दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की है। एक 17 साल का युवक होता है, उसका एक 24 साल की लड़की के साथ जो है प्रेम संबंध हो जाता है और दोनों करीब 1 साल से लिव इन में रहते हैं। दोनों साथ रहा करते हैं और लड़की के घर पर ही वो लड़का रहता है। एक दिन लड़की को ऐसा लगता है कि उसे अपने मतलब जो लिव इन प्रेमी है उसके साथ उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो लड़के से कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का इसके लिए तैयार नहीं होता है और उसके करीब 10 दिन बाद जो लड़की होती है वो लड़के से कहती है कि जो तुम्हारे पेट में 8 महीने का गर्भ है जो तुम्हारा है। लड़का इस बात को सुन के परेशान हो जाता है और लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सबको ये बात बता दूंगी और तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी। लड़का परेशान हो जाता है। चूंकि लड़का नाबालिग होता है, इस वजह से वो शादी करने को तैयार नहीं होता है और इसके अलावा उसके जो परिवार वाले होते हैं वो भी इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। फिर भी दोनों जो है एक वकील के पास जाते हैं और वकील से वो शादी की पूरी एक एफिडेविट बनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लड़के की उम्र वकील साहब देखते हैं तो वो उसको मना कर देते हैं कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लड़के की उम्र कम है, अभी लड़का नाबालिग है। इसको लेकर के लड़की परेशान होती है और उसके बाद वो मंदिर में जाकर के शादी कर लेती है और जो पुजारी होते हैं उनसे एक पेपर पर लिखवा लिया जाता है कि दोनों ने शादी कर ली और दोनों के फोटो खिंच जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बेहद हैरान करने वाला मामला होता है। दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में। एक गांव लगता है और जो दरिमा थाना जयपुर का, और वहां पर एक अनिल सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी जो प्रेमिका होती है उससे उम्र में बड़ी होती है और दोनों के बीच करीब 1 साल से ये प्रेम संबंध चल रहा था। और चूंकि जो अनिल सिंह यादव है वो बालिग नहीं था, इस वजह से प्रेमी के कहने के बाद भी मतलब प्रेमिका के कहने के बाद भी वो शादी नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर के दोनों में कई बार कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद इसी 28 जनवरी को शाम को करीब रात में करीब 8 बजे जो अनिल सिंह यादव होता है वो अपनी जो प्रेमिका होती है उसको फोन करता है और फोन करके बुलाता है गांव के बाहर। और गांव के बाहर बुलाता है और वहां पर वो उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है और शव को वहीं छोड़ करके भाग जाता है। करीब रात में जब वो लड़की वापस अपने घर पर नहीं आती है तो परिवार वाले परेशान होते हैं और वो गांव में उसकी तलाश शुरू करते हैं। इस लड़के को भी फोन करते हैं अनिल सिंह यादव को, बट अनिल सिंह यादव फोन नहीं उठाता है। इसी बीच गांव के एक व्यक्ति से खबर मिलती है कि जो एक लड़की की लाश जो है सड़क के किनारे पड़ी हुई है और उसके बाद ये जो पूरा परिवार होता है लड़की का वो सीधे जो है वहां पर पहुंच जाता है, मौके पर पहुंचता है और मौके पर पहुंच करके देखता है तो ये उनकी बेटी होती है। और इस बात को लेकर के तुरंत वो पुलिस में जाते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं।
जो जयपुर पुलिस होती है, पुलिस इस मामले में एक मुकदमा लिखती है और मुकदमा लिखने के बाद अनिल सिंह यादव का जो मोबाइल फ़ोन है उसे ट्रैक पर लगाया जाता है। क्योंकि जो परिवार वाले हैं उनका संदेह सीधे-सीधे अनिल सिंह यादव पर जाता है। और उसके बाद परिवार वाले वहाँ पर होते हैं और अनिल सिंह यादव जो है का मोबाइल फ़ोन जब ट्रैक पे लगाया जाता है, तो अनिल सिंह यादव की तलाश पूरी हो जाती है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, अनिल सिंह यादव को। और अनिल सिंह यादव को पुलिस थाने ले आया जाता है और जो पूछताछ में वो घटना बताता है, वो बेहद चौंकाने वाली होती है। अनिल सिंह यादव पुलिस को बताता है कि उसका इस लड़की के साथ 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों साथ-साथ रहा करते थे। लेकिन उसका अनिल सिंह यादव का कहना है कि उस लड़की का जो कैरेक्टर था, उस पर उसे हमेशा से संदेह था। क्योंकि वो और लोगों के साथ भी उसका उठना-बैठना था। इस बात को लेकर के हमने उससे कई बार कहा लेकिन वो मानी नहीं। इसी बीच वो गर्भवती हो गई और जब गर्भवती हो गई, तो इसको लेकर के वो पहले तो पुलिस थाने में गई और बाद में दोनों में समझौता हुआ और दोनों साथ रहने लगे। जब वो साथ रहने लगे, इस दौरान शादी के लिए वो महिला बहुत दबाव बनाने लगी और जब कोर्ट में शादी नहीं हो पाई, जैसा मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि जो लड़का था उसकी उम्र कम थी और लड़की बालिग थी, लड़का नाबालिग था। तो कोर्ट मैरिज उनकी नहीं हो पाई लेकिन मंदिर में जाकर के दोनों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद लड़की जो है अपने अनिल सिंह यादव को फ़ोन करती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर पर रहूँगी, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसको लेकर के अनिल परेशान हो जाता है क्योंकि अनिल के जो परिवार वाले होते हैं वो शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनिल बगल के गाँव का रहने वाला होता है और अनिल लड़की से छुटकारा चाहता है और इसी वजह से उसने एक योजना बनाई और 28 जनवरी को अपनी प्रेमिका को बुलाया रात को करीब 8 बजे और बुलाने के बाद ये कहा कि ये कह करके बुलाया कि तुमको हम अपने घर लेकर के चलेंगे, लेकिन हम तुम्हारे घर नहीं आएँगे। इस लड़की जब वहाँ पहुँचती है, तो दोनों में विवाद होता है और विवाद के बाद अनिल जो है, उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। पुलिस इस मामले में अनिल यादव को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएँ कहीं भी हो सकती हैं। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि डराने का है, बल्कि सावधान रहने का है क्योंकि इस तरह की घटनाएँ आपके आस-पास भी हो सकती हैं।